जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं बस के अंदर और आपको पैनिक अटैक आना शुरू हो गया। आप फ्लाइट के अंदर हैं और आपको एक घबराहट होने लगी। आप लिफ्ट के अंदर हैं और अचानक ही आपको बेचैनी हो रही है, धड़कन बढ़ रही है। आप मंदिर की लाइन में लगे हुए हैं, आप भीड़ भाड़ में कहीं हैं, कहीं ऊंचाई पे चले गए हुए हैं, कहीं ऐसी जगह जहाँ पर आपको पैनिक अटैक आता है, ऐसी जगह पे आप गए हुए। सोशल सिचुएशन में जैसे लोगों के बीच में आप खड़े, कहीं खाना खा रहे हो और अचानक आपकी धड़कन बढ़ गई, बेचैनी हो रही है, आपको मुंह सूख रहा है, तो आप कैसे इसको कंट्रोल करोगे? तो ऐसी जगह पे जहाँ पर आपको पहले कभी पैनिक अटैक आया, ऐसी जगह पर आप जब दोबारा जाते हैं तब आपको अगर पैनिक अटैक आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो ये देखो कि उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे एक तो अपनी धड़कन बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा, आपको धड़कन फील होने लग जाएगी, छाती में एकदम आपको टाइटनेस फील हो जाएगी, आपको सांस बहुत तेज तेज गति से सांस आने लगेगी, आपके पसीने पसीने हो जाएंगे, आपको बेचैनी होने लग जाएगी, आपको चक्कर आने जैसा हो जाएगा, ऐसा लगेगा मैं अभी गिरने वाला हूँ, अभी गिरने वाला हूँ। आपको पसीना आने लग जाएगा, आपको मुंह सूखने लग जाएगा, आपको ऐसा लगेगा मैं तो अभी मरने वाला हूँ। तो जब इस तरह की सिम्टम्स आए, जब इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर आए, तो आप समझ लीजिए कि आपको पैनिक अटैक आ रहा है। तो उस समय जब आपको पैनिक अटैक आ रहा है, आप क्या करेंगे? आप कैसे उस चीजों को कंट्रोल करेंगे? आप कैसे, क्या टेक्निक यूज करें कि आपकी धड़कन जो है वो नॉर्मल हो जाए? आप क्या टेक्निक यूज करें कि आपका पसीना सूख जाए, आपकी बेचैनी ठीक हो जाए, आपका जो डर है वो खत्म हो जाए? तो ऐसा आप क्या करें? तो मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूँ। सबसे पहला तो ये कि आप अपने आप को ऑटो सजेशन करो। आप ये सोचो कि ये जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो एंजाइटी एपिसोड है और ये 10 से 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक चलने वाला है। उसके बाद ये अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। फिर आप अपने आप को ये ऑटो सजेशन दो कि मेरी सारी जांचें नॉर्मल है, ये हार्ट अटैक नहीं है, ये सिर्फ डरा रहा है, लेकिन मुझे नहीं डरना है, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, बस मुझे शांति से ये समय व्यतीत करना है और मुझे ये जगह नहीं छोड़नी है। बस ये ऑटो सजेशन अपने आप को देते रहो, बार बार अपने आप के दिमाग के अंदर यही विचार दोहराते रहो कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, ये एक टेम्परेरी फिनोमिना है और मुझे अपने आप को शांत रखना है, मेरी सारी जांचें नॉर्मल है, ये एक एंजाइटी एपिसोड है और कुछ मिनट के अंदर ये ठीक हो जाना है, इससे मुझे कोई खतरा नहीं है, मैं नहीं मरूंगा, मेरे को हार्ट अटैक नहीं आएगा, मेरे को कोई पैरालिसिस नहीं होने वाला, मेरे को कोई नुकसान नहीं होने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ एक पैनिक एपिसोड है, ये एक सीवियर एंजाइटी एपिसोड है जो कि कुछ मिनट तक रहने वाला है, थोड़ी ही मिनटों बाद में ये खत्म हो जाएगा। और दूसरा तरीका है रेस्पिरेशन। मतलब क्या होता है, जब भी आपको पैनिक अटैक आता है तो आप छोटी छोटी और फटाफट सांसें लेते थे। तो ये करने से क्या होता है कि आपकी हृदय की धड़कन जो है वो बढ़ती जाती है और जब बढ़ी हुई हृदय की धड़कन होती है वो आपकी सांस जो है वो और बढ़ाता है। तो आप हृदय की धड़कन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी सांस को कंट्रोल कर सकते हो। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको लंबी और गहरी सांस लेनी है। आप पूरी सांस लो, पूरे फेफड़े अपने भरो, 2 सेकंड होल्ड करो और मुंह से निकालो, फिर वापस लो, 2 सेकंड तक होल्ड करो और फिर मुंह से निकालो। एक और तरीका, लंबी गहरी सांस लो, पेट में भरो और फिर पेट के ऊपर हाथ रख के उसको धीरे धीरे से दबा करके अपने मुंह से बाहर निकालो। इससे क्या होता है कि आप जब अपने सांस की गति को कम करते हो तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ब्रेन को सिग्नल भेजती है और वो आपकी हृदय की धड़कन को भी कम करती है। आपका पसीना भी सूखने लग जाएगा, आपका मुंह जो सूख रहा है वो भी ठीक हो जाएगा, आपको बेचैनी घबराहट हो रही है वो भी ठीक हो जाएगी, बस सिर्फ 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर। तीसरा है एनवायरनमेंट पे फोकस करो। कैसे? जैसे अगर आपको ड्राइव करते करते अगर आपको पैनिक अटैक आ गया तो आप अपने जो सेंसरी ऑर्गन है, जैसे टच, आपने स्टीयरिंग पकड़ रखा है उसके ऊपर फोकस करो, स्टीयरिंग की टच, उसका टेक्सचर क्या है उसके ऊपर फोकस करो, ध्यान लगाओ, क्या दिख रहा है उसके ऊपर ध्यान लगाओ, क्या आवाज आ रही है उसके ऊपर ध्यान लगाओ। अगर आप लिफ्ट के अंदर है तो लोगों से बातचीत करो, वो क्या बात कर रहे हैं उसकी कन्वर्सेशन सुनने की कोशिश करो, लोगों ने क्या कपड़े पहने हैं उसके ऊपर ध्यान लगाओ, अपना माइंड डाइवर्ट करो, अपने जो सेंसरी ऑर्गन है उनको फील करने की कोशिश करो। अब जैसे पब्लिक में है, आप लोगों के साथ में खाना खा रहे हो और एकदम आपको बेचैनी हो रही है तो आप वो जगह छोड़ के मत जाओ, आप उनकी बातों पे ध्यान लगाने की कोशिश करो, आप माइंडफुलनेस यूज करो, वो क्या बात कर रहे हैं वो सुनो,
आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करो, आप अपनी बात बताने की कोशिश करो। डर लग रहा है, नहीं बता पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या दिख रहा है उसके ऊपर फोकस करो, आपके कानों में क्या आवाजें आ रही है उसके ऊपर फोकस करो, आपके हाथ में क्या टच है उसके ऊपर फोकस करो। अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसका स्वाद महसूस करो। तो माइंडफुलनेस यूज करो, एनवायरनमेंट के साथ में अटैच हो जाओ। भीड़ भाड़ में हो, आप मंदिर की लाइन में लगे हुए हो, आप चारों तरफ देखो, आप चारों तरफ क्या क्या लोग दिख रहे हैं, आपके आगे पीछे लोग क्या दिख रहे हैं, उनके ऊपर फोकस करने की कोशिश करो, उनकी स्थिति के ऊपर फोकस करने लगो। आप देखो कि यार वो लोग भी तो खड़े हैं, उनको तो कुछ नहीं हो रहा, मेरे पीछे भी तो लोग खड़े हैं, उनको भी तो कुछ नहीं हो रहा, तो मुझे क्यों हो रहा है? मुझे जो हो रहा है ये भी टेम्परेरी है, थोड़े ही समय में ये भी ठीक होने वाला है। तो अपने दिमाग में इस तरीके से विचार लगाओ। मैंने अभी आपको 3 टेक्निक बताई। सबसे पहला तो ये है कि आप अपने आप को ऑटो सजेशन दो कि एक टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है, थोड़ी देर में ये ठीक होने वाला है, ये सिर्फ एंजाइटी एपिसोड है, इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला, मेरी सारी जांचें नॉर्मल है, तो मैं अभी थोड़ी देर में ठीक होने वाला हूँ। दूसरा ये, अपनी सांस की गति कंट्रोल करो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, जिससे आपके हृदय की धड़कन कम हो जाएगी। थर्ड है माइंडफुलनेस, फोकस करो अपने एनवायरनमेंट के ऊपर, आपके चारों तरफ जो चल रहा है उसके ऊपर फोकस करो, तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान डाइवर्ट होगा। आप जो चिंता कर रहे हैं, आपका फोकस जो हार्ट के ऊपर हो चुका था, आपका जो फोकस लंग्स के ऊपर हो चुका था, आपका फोकस जो पसीने पे घबराहट के ऊपर हो चुका था, वो ऑटोमेटिक डाइवर्ट हो जाएगा और कुछ मिनटों में आपका ये पैनिक अटैक जो है वो ठीक हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों, ये जो मैंने टेक्निक बताई, ये जब भी आपको पैनिक अटैक आएगा, आप इन टेक्निक को यूज करेंगे और आप अपने पैनिक अटैक को कंट्रोल में लाएंगे। तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।